हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है। तो यहाँ चार विकल्प देखा। पहला में क्या देगा, CO निकलती है। दूसरा क्या देगा, CO प्लस CO2 निकलती है। तीसरा क्या देगा, CO2 निकलती है। चौथा क्या देगा, जल वाष्प निकलती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो धावन सोडा ये हमारा क्या होता है, अगर हम इसका सूत्र देखें तो ये हमारा होता है Na2CO3 10H2O। तो ये हमारा क्या होता है, धावन सोडा, जिसमें क्या होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, यानी कि 10H2O यानी कि जल। तो यहाँ पे इसको गर्म करेंगे हम, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, Na2CO3 और 10H2O। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, Na2CO3 और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा H2O, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा 9H2O निकल जाएगा, यानी कि 9 मोल जल के निकल जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ इसको फिर से हम गर्म करेंगे। तो इसको हम फिर से गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल के अणु जो हमारे होते हैं निकल जाते हैं, यानी कि जो हमारा एक जल का अणु बचा है भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे सारे जल के जो अणु होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देगा, CO निकलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सारे जल निकल जाते हैं, जो पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत है। दूसरा क्या देगा, CO प्लस CO2 निकलती है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, CO2 निकलती है। तो ये भी हमारा गलत है। तो डी क्या दे रखा है, जल वाष्प निकलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो जल का होता है, जो जल वाष्प सारे निकल जाते हैं और यहाँ पे हमें Na2CO3 निकल जाता है। तो जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।